नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश के तमाम अहम बड़ी खबरें। पहली खबर संभल से आ रही है। बता दें आपको कि संभल के बिचौला गांव में प्रशासन का बुलडोजर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मकान मालिकों को कई साल पहले नोटिस दिया गया था और आज सुबह से प्रशासन 2 बुलडोजर और भारी पुलिस बल लेकर वहां पहुंच गया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बाबा का बुलडोजर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल के बिचौला गांव का है पूरा मामला, जहां बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। हमारी ग्राम सभा की लैंड है, 3 गाटे हैं। एक गाटा खेल का मैदान, पंचायत घर और खादे गड्ढे। तो इन तीनों नंबरों से ट्रायल कोर्ट से लोग हार गए हैं और अपीलान कोर्ट से भी हार गए हैं, तो उनकी बात बेदखली की जा रही है इनके। इस समय तो काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इनके पास लेखपाल साहब के द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने समय ही मांगते रहे, बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं की। बता दें आपको कि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ये तस्वीरें सीधे आप संभल से देख रहे हैं। संभल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है, बरसता नजर आ रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ध्वस्त किए जा रहे हैं तमाम जो अवैध निर्माण किए गए थे। बिचौला गांव का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि मकान मालिकों को कई साल पहले ही नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। बताते चले कि 2 बुलडोजर और भारी पुलिस बल लेकर पहुंचा था प्रशासन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है पूरे मामले पर? देखिए मैडम, एक गाँव है बिचौला, जहाँ ग्राम सभा की जो 20 बीघा जमीन है उसमें कई सारे जो मकान है उसपे आज बुलडोजर देखने को मिला। जो 2 बुलडोजर हैं और पीएससी की भी टीम है, यहाँ पर कई थानों की फोर्स है, यहाँ काफी फोर्स जमा कर दी है, जो कि कोई बलवाना 24 नवंबर 2024 को जो घटना हुई थी, ऐसी कोई घटना ना हो, जिससे लगे भारी फोर्स तैनाती कर दी गई है। जहाँ 2 बुलडोजर देखने को मिलेगा, ये है ये जो मकान थे, जो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं, 2 बुलडोजर देखने को मिले। यहाँ पर कई सारे जो विरोध भी कर रहे हैं कि मतलब ऐसे जो कई मकान है जो कि एक को छोड़ कर एक तोड़ रहे हैं, कि जितना आदेश है जो तहसीलदार है वो बोल रहा है जितना आदेश है वही हम तोड़ेंगे, जो बुलडोजर देखने को मिल रही है। जी, नोटिस कब कहा जा रहा है कि कई साल पहले नोटिस दिया गया था और कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा था? ये 2022 का मामला है। 2022 में इनके लिए नोटिस दिए गए थे। जो ग्राम सभा की जो जगह थी उनके लिए नोटिस दिए गए थे, ये जगह नहीं बना है। मगर यहाँ पर जो बिचौला गांव है, संभल तहसील में लगता है बिचौला गांव, वहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनका भी मकान यहाँ पर उन्होंने बना दिया गया था, उनका भी मकान तोड़ दिया गया। जब प्रधान से हमारी बात हुई तो प्रधान बोला था, ये मैं जब प्रधान नहीं था, जब मैंने जगह ले ली थी, मगर उनके लिए भी नोटिस दिया गया था, मगर नोटिस के बावजूद भी यहाँ पर पूरा एरिया जो है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता संभल से जुड़े हुए थे। अब बात बाराबंकी की। बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने भी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बता रहे हैं आपको, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। बहराइच जिले के नानपारा रेंज स्थित बागापुरवा गांव में एक तेंदुआ घुस गया है। इस वक्त की बड़ी खबरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बहराइच की बात कर रहे हैं। बता दें आपको कि खेत में टहलते देख ग्रामीणों ने उसे लाठी डंडों से खदेड़ना शुरू किया, जिसके बाद तेंदुआ गांव के एक पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू के प्रयास के दौरान तेंदुआ पेड़ से कूदकर खेतों में भाग गया। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से बता रहे हैं आपको,
तेंदुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। और बता दें आपको कि बहराइच के नानपारा रेंज स्थित बागापुरवा गांव में एक तेंदुआ घुस आया, जिसके बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने लाठी डंडों से उस तेंदुए को खदेड़ना शुरू किया, जिसके बाद तेंदुआ गांव के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू के प्रयास के दौरान तेंदुआ पेड़ से कूदकर खेतों में जा भागा। वन विभाग ने हालांकि बता दें कि ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ा दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने उसे लाठी डंडों से भगाने की कोशिश की थी, जिसकी डर की वजह से वो पेड़ पर जा बैठा। हालांकि बाद में वन विभाग जब मौके पर पहुंची तो रेस्क्यू करने की कोशिश किया गया इस तेंदुए को, लेकिन तेंदुआ गांव के खेत में जा भागा। अब बता दें कि वन विभाग लगातार तेंदुए की तलाश में जुट गया है। साथ ही अपील भी की गई है ग्रामीणों से कि सतर्क रहें। अब बात बाराबंकी की। बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने भी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 15,000 रुपए का ये इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार करके अब जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार धरातल पर देखने को मिल रही है। और इसी के तहत बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आई है। बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने भी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया है। बताते चले कि गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने इस शख्स को अब अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति को काफी ज्यादा गहनता से लेते हैं, काफी सीरियसनेस से लेते हैं और वही धरातल पर भी देखने को मिलता है। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कि एक भी इनामी बदमाश, एक भी माफिया को नहीं बख्शेंगे। और ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो लगातार तमाम जिलों से सामने आती रहती हैं। इस बार तस्वीर बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र से आई है, जहां पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने भी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रशासन अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा एक अंतर जनपदीय 15,000 के इनामिया अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र मुन्ना निवासी जमलापुर थाना संद्रा जनपद बाराबंकी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त वसीम की पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जो इलाजरत है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त वसीम के विरुद्ध जनपद बाराबंकी, अमेठी, बहराइच और लखनऊ में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पशु चोरी, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की पंजीकृत हैं। अभियुक्त थाना जैतपुर से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित था। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए लेके चलते हैं अब आपको बिहार की तरफ। बिहार के बेतिया में अवैध रूप से शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं और ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कठैया गाहिरी मुख्य सड़क को महुआवा टोला के पास जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार के बेतिया से बता रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कठैया गहिरी मुख्य सड़क को महुआवा टोला के पास जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इससे घंटों तक आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा और राहगीरों, वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाया गया। पुलिस के आश्वासन के बाद
ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया, जिसके बाद आवागमन अब सामान्य हो गया है। बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के सचेंडी गैंग रेप मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़िता के घर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के सचेंडी गैंग रेप मामले में अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़िता के घर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अजय राय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें पीड़िता और उसके भाई से मिलने नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी राज में जंगल राज कायम है और पुलिस आरोपी दरोगा को बचा रही है। अजय राय ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इस पार्टी आपके साथ है खड़ी, न्याय दिलाएंगे आपको, इसलिए सब लोग आए हैं हम लोग। लेकिन आप लोग अपने पीछे ना अपनी बात से कभी भी नहीं, कभी नहीं। जैसे पुराने कांग्रेसी बहुत हमारा बहुत प्रिय, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत ही आदमी है बढ़िया। हम लोग सब साथ में अध्यक्ष जी आए, समझे ना बात, चिंता की जरूरत नहीं। अध्यक्ष जी आए, हम लोग गाँव में लाइट कुछ नहीं, थोड़े कुछ भी नहीं, तो बेचारे कैसे बहुत गरीब आदमी खेती नहीं, लड़के मेहनत मजदूरी करते हैं। रोक रहे थे पुलिस के लोग ले गए, जबरदस्ती ले गए, जानबूझ के ले गए, जबरदस्ती ले गए, आ जाएंगे, अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जबरदस्ती ले गए, अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इसलिए उसको हटाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानपुर पहुंचे हैं। बताते आपको चले कि कुछ दिन पहले कानपुर के सचेंडी में गैंगरेप का मामला सामने आया था। बच्ची नाबालिग थी और इसमें एक वर्दीधारी का भी नाम शामिल था, जिसके बाद अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर मुखर हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से सीधा जुड़े हुए हैं अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है और कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे मामले पर मुखर नजर आ रही है और हमला भी बोल रही है बीजेपी पर? देखिए यशस्वी, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो लगातार ये दिन ब दिन तूल पकड़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो आरोपी दरोगा है उसका वीडियो वायरल हुआ कि वही जो पीड़िता है उससे पूछताछ करता नजर आ रहा है। उसके बाद जो आरोपी दरोगा है, अब पुलिस ने उससे 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है, बावजूद उसके अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में लगातार अब इस मामले को जो विपक्ष है उसने मुद्दा बनाकर इस मामले को कैच किया है, और जिसके तहत ही आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो पीड़िता के घर पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही पीड़िता के घर पहुंचे हैं अजय राय, उससे पहले ही जो पुलिस प्रशासन है उसने उसके भाई को, साथ ही साथ पीड़िता को वहां से हटा दिया, जिसका भी कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि लगातार लगभग इस पूरी घटना को सप्ताह भर होने को आ चुका है, 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है, कई लोगों पर गाज भी गिर चुकी है कार्रवाई की, लेकिन अभी तक जो आरोपी दरोगा है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो इन सभी बातों को लेते हुए जो विपक्ष है उसने जो सरकार है, यूपी सरकार, उस पर कई तरह के निशाने साधे और कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि जो विभाग है वो पुलिस कर्मी को बचा रहा है। साथ ही साथ अजय राय ने यह भी मांग की कि जो ये आरोपी दरोगा है, अब सरकार उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कब कर रही है। तो ऐसे कई ज्वलंत सवाल हैं जो अजय राय ने आज वहां पर गांव में पहुंचकर किए हैं, और इसका विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत सीधा निशाना साधा है। अनुराग, ज्वलंत मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि परिवार किस तरीके से कांग्रेस की इस मुहिम में साथ खड़ा है। परिवार ने क्या अब तक कुछ कहा है? क्या बल मिला है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का वहां पहुंचने पर? बिल्कुल साफ तौर पर इस पूरे जो कांड हुआ है इस पर जो भी विपक्षी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस, और जिस तरह से कांग्रेस के आज जो आला अधिकारी हैं, जो ये यहाँ पर पदाधिकारी हैं, वो वहां पर जिस तरह से पहुंच रहे हैं, तो साफ है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को पूरी तरह से कैप्चर करना चाह रहा है, किसी तरह से इस मुद्दे को दबाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि लगातार अब ये जो मुद्दा है वो एक नेशनल मुद्दा बनने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जिस तरह से इस पूरे मामले पर दरोगा की मिलीभगत सामने आई है,
तो पुलिस को भी घेरने को यहाँ पर मौका मिल रहा है। जिस तरह से सूबे की सरकार लगातार एक अच्छे कानून व्यवस्था का यहाँ पर कहीं ना कहीं दम भरती है, तो इन सभी चीजों पर विपक्ष को जो घेरने का मौका मिल रहा है, इससे ये विपक्ष किसी तरह से चूक नहीं हासिल करना चाह रहा है और इस मुद्दे को देखते ही देखते यहाँ पर बड़ा बनाने चाह रहा है। फिलहाल अभी जिस तरह से जो पीड़िता है उसके भाई को और स्वयं पीड़िता को जो पुलिस ने वहां मौके से हटा दिया है, इस पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो अब देखते ही देखते ये जो पूरा मामला है अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। कानपुर के करते हैं जरा बिहार के सियासी गलियारों की तरफ। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव के घर दही चूड़ा भोज का आयोजन शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव के भोज कार्यक्रम में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव पहुंचे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने इससे पहले अपने पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की और उन्हें औपचारिक रूप से दही चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता दिया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज के आयोजन में पहुंचे हैं। इसके साथ ही बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि बेटे से कोई नाराजगी नहीं है। याद दिलाते आपको चले कि 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को, और अब इस पूरे मामले में पारिवारिक तरीके से एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब बता रहे हैं कि उनको नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी नहीं है तो फिर 6 साल का जो निष्कासन हुआ था उसका क्या होगा, और इसके साथ ही क्या लालू परिवार में अब तेज प्रताप की एंट्री होने वाली है, सवाल ये उठ रहा है। इसके साथ ही एनडीए का भी साथ मिल रहा है तेज प्रताप यादव को। तो सियासी गलियारों में बिहार के बहुत कुछ चल रहा है, बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स आ सकते हैं आने वाले वक्त में। इस वक्त की बड़ी खबर, मकर संक्रांति में के दिन बिहार की सियासी गलियारों में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली तस्वीर लालू प्रसाद यादव की दिखा रहे हैं आपको, जो तेज प्रताप यादव के साथ नजर आ रहे हैं। अब इस भोज में भी समझिए जरा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी नजर नहीं आ रहे, जबकि न्योता उनको भी दिया गया था। तो न्योता नहीं दिया गया या दिया गया, अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राबड़ी देवी नजर नहीं आ रही है। हालांकि बता दें कि राबड़ी देवी का पक्ष हमेशा से तेज प्रताप यादव की तरफ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे अपना बेटा हमेशा अच्छा लगता है, पसंद रहा है, नाराजगी नहीं है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव भी खुलकर कह चुके हैं कि तेज प्रताप यादव से नाराजगी नहीं है। तो क्या परिवार में वापसी हो सकती है तेज प्रताप यादव की, सवाल यह है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ मौजूद है। कुंदन, ये बड़ी खबर है, हवाओं का रुख मुड़ता नजर आ रहा है सियासी गलियारों में बिहार के। अब यहां से 2 सवाल उठते हैं कुंदन, कि क्या बीजेपी का रास्ता खुल रहा है तेज प्रताप यादव के लिए, या फिर जो 6 साल का निष्कासन था उसको रद्द करके परिवार में वापसी हो जाएगी? यशस्वी, पहले अपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के चूड़ा दही भोज में शामिल हुए हैं, और अब से थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव भी उस भोज में पहुंच रहे हैं। अपने आवास से निकल चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-4-5 मिनटों में तेजस्वी यादव भी उस भोज में शामिल हो जाएंगे। तो पहली सूचना यह है कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी भोज में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में हम जो देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ जगदानंद सिंह है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के। तो जगदानंद सिंह का पहुंचना, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब जगदानंद सिंह के साथ तेज प्रताप यादव का विरोध रहा करता था, तो आज इस अगर आयोजन में उनकी मौजूदगी है तो कहीं ना कहीं जो विरोध के बादल थे वो धीरे धीरे छट रहे हैं, और माना यह जा सकता है कि बीजेपी नहीं, अब तेज प्रताप यादव अपने परिवार की तरफ लौट रहे हैं, और परिवार की तरफ लौटने का मतलब है कि आरजेडी में उनके वापसी के रास्ते जो है खुल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो अटकलें लग रही थी बीजेपी में शामिल होने की, तो लालू प्रसाद की यादव की मौजूदगी ने शायद उन अटकलों पर विराम लगाने का काम किया है। जी कुंदन, क्योंकि आपने कहा कि परिवार के पास वापसी हो सकती है, लेकिन एक तस्वीर कल भी आई थी जब उप मुख्यमंत्री के चूड़ा भोज में पहुंचे थे तेज प्रताप यादव, बड़े मुस्कुराते नजर आए, और एक सवाल भी मीडिया ने पूछा कि क्या एनडीए में जा सकते हैं, तो बोले कि अभी तो कुछ नहीं पता है लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रखा है राजनीति में इस वक्त बिहार की।
देखिए, राजनीति में यशस्वी कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस। तो ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव भी आज अपने इस आयोजन को लेकर काफी एक तरीके से कह लें कि ऊहापोह की स्थिति में थे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है परिवार से और पार्टी से। और शायद यही वजह रही कि कल उन्होंने किसी भी तरह का कोई सियासी पत्ता अपना नहीं खोला है। आज जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी इस भोज में दिखाई देगी तो समझिए कि एक तरीके से जो सियासी बादल थे वो छटने लगे हैं और परिवार की तरफ वापसी में दो कदम अगर तेज प्रताप से चला है तो एक कदम कहीं ना कहीं परिवार भी आगे बढ़कर बहुत शुक्रिया कुंदन, बहुत सारी बातें आपने कह दी कि एक कदम तेज प्रताप चले हैं तो एक कदम लालू परिवार के का जो नेतृत्व है वो भी तेज प्रताप की तरफ चला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत में और क्या कुछ होने और जाने वाला है। अब लेके चलते हैं आपको देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति और पोंगल का पर्व धूमधाम से मनाया है और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मकर संक्रांति फसल उत्सव है जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। मकर संक्रांति मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का प्रतीक है और इसे मध्य शीतकाल के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने निवास स्थान शिमला में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ लोहड़ी पर्व को धूमधाम से मनाया। साथ ही प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना भी की। जयराम ठाकुर ने कहा कि भयावह आपदा के दौर से प्रदेश गुजरा है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक बलवीर वर्मा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हम सब लोग ये त्योहारों का दौर जिस प्रकार से अब हमारे सामने है तो उसमें आनंद के साथ इस त्योहार को मनाएं और उसके साथ साथ तो यही मैं कामना करता हूं कि नया साल भी शुरू हुआ है, अंग्रेजी नया साल भी शुरू हुआ है और उसके साथ साथ में तो त्योहारों के दौर में आगे बढ़ करके ये प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़े और जो त्रासदी का दौर, आपदा का दौर जो लंबे समय से यहाँ चला हुआ है जिसके कारण सारे प्रदेशवासी बहुत चिंता में हैं, उस दौर में से हम बाहर निकले ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।